जय हिंद दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। जो हमारी समझने की विधि होगी, जिस तरह से हम समझेंगे, हम लोग क्या समझेंगे, मेंस ओरिएंटेड समझेंगे। मेंस ओरिएंटेड, राइट। और बिफोर डूरिंग द टॉपिक आई जस्ट नीड कि वी आर गोइंग टू चेंज आवर चैनल नेम फ्रॉम एनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट टू डिकोड यूपीएससी। मतलब कि मैंने देखा है कि देखो, अभी ऐसा है कि मैं ऐसे पोजीशन पे नहीं हूँ कि मेरा मतलब कुछ मैं हो गया, मैं मतलब रैंक ले लिया। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, बट आप कह सकते हो कि थोड़ा एक्सपीरियंस जो है मेरे पास, तो उसको मैं साझा करने की कोशिश करूंगा। एंड जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी है उसको वापस करूँ। ठीक है, वो वापस दूँ, आप लोग की थोड़ी मदद हो जाए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर और गाइडेंस, जो भी। So, तो आज से ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ऑर्डिनेंस है क्या। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ऑर्डिनेंस को आप डिफाइन, इट इज अ लॉ। ये क्या है? लॉ प्रोमulgated बाय whom? प्रोमulgated बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ व्हाट? अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब बिना पार्लियामेंट, बिना स्टेट लेजिस्लेचर के जो आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट लॉ लेके आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये जो टेम्पररी लॉ होता है, ठीक है, क्या ये टेम्पररी लॉ है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एनीथिंग वी आर रीडिंग, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप तो होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तो होगा ना। तो आर्टिकल प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को पावर देता है टू प्रोमulgate लॉ व्हेन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है रिसेशन में है। रिसेस में मतलब वो कार्यपाल में नहीं है, तो उसकी उस समय क्या करेंगे, हम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। वाई? क्यों? सो दैट कि जो अर्जेंट मैटर है, मान लीजिए कि 6 महीने का गैप है, सब फॉर एग्जाम्पल 6 महीने गैप मतलब उतना होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 6 महीने का गैप है एक सेशन से दूसरे सेशन में। अब इस सेशन में कोई काम ऐसी अर्जेंट नीड आ गई, देन हाउ वी आर गोइंग टू मेक लॉ। ठीक है, तो हमें कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो बैकअप होना चाहिए कि हम लॉ लेके आ सके। ठीक है, एक इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर सके। ठीक है, सो दैट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने क्या लेके आया कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर लॉ बना सकते हैं, जो क्या होगी, टेम्पररी। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ठीक है, बेसिक के पहले हम बात करेंगे। जब बोथ हाउस, ठीक है, बोथ हाउस सेशन में नहीं होगी, ठीक है, सेशन में क्या नहीं होगी, या आइदर वन हाउस सेशन में नहीं होगी, या एक हाउस सेशन में, वन हाउस सेशन में है, ठीक है, वन हाउस सेशन में है, फिर भी क्या करेंगे हम, ऑर्डिनेंस, गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है। राइट, ये हो गया आपका कब लेके आ सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों हाउस है, ठीक है, दोनों हाउस है, अगर बोथ हाउस आर देयर, ठीक है, तो क्या ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा बोथ हाउस आर देयर, ठीक है, राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों हैं, तो क्या ऑर्डिनेंस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है ना परमानेंट लॉ लाने के लिए, दे आर देयर, तो ये क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ठीक है, अगर जब सेशन में नहीं है तो होगा ना। अब ऐसा थोड़ी है बच्चे की, मतलब जो ऑर्डिनेंस है, आप ऑर्डिनेंस को क्या करोगे, आप जो जो नॉर्मल लॉ है जो हम पार्लियामेंट लेके आती है उसके साथ पैरेलल लेके चलोगे? नहीं चलोगे ना। इससे क्या होगी, काय सिचुएशन क्या होगी, एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी जहां पे दोनों एक दूसरे के अपोज में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब दूसरी बात देखते हैं कि इसकी जो आपकी पीरियड है ये कब से कब तक रहती है। ठीक है, जनरली क्या होती है, ये वैलिड कब तक रहती है, वैलिड जो है टोटल देखेंगे 6 मंथ एंड 6 वीक्स एट मैक्स, ये हो गई।
6 मंथ क्यों है कि मान लीजिए 2 सेशन है, ठीक हो गया, मैक्सिमम गैप कितना होगा 6 मंथ होगा, ठीक है। दोनों हाउस बैठना तो चाहिए ना, अगर बोथ हाउस आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है, तो ऐसा है कि अगर आइदर ऑफ देम आर एब्सेंट तो लॉ लेके मतलब कि ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों है तो लॉ लेके नहीं आएंगे। तो अगर 6 दोनों अगर बैठ गए और इस मंथ में इस गैप में अगर अप्रूव कर दे तो वो क्या लॉ बन जाएगी। अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। और ये अगर पार्लियामेंट मान लीजिए दोनों अगर आके भी बैठ गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा वो सेट टुगेदर, ठीक है, और वो डिसीजन नहीं लिया, फिर भी वो 6 मंथ के बाद, सॉरी 6 वीक के बाद क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सो इसकी जो लाइफ टाइम है कितनी है, 6 मंथ 6 वीक, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ 6 वीक, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए, और अगर, ठीक है, क्या अब सवाल ये है, क्या मतलब ये जो लॉ है, ऑर्डिनेंस है, क्या ये पहले भी डिसॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये जो ऑर्डिनेंस है वो पहले भी लैप्स हो सकता है अगर प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट, सॉरी, या प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर विथड्रॉ करता है, ठीक है, और दोनों हाउस रेजुलेशन लेके आती है, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा रेजुलेशन लेके आती है, भाई साहब ऐसा कीजिए, आप जो है ना इसको खत्म कर दिए, तो समय से पहले भी ये खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब दूसरी बात कि ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है आपकी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये क्या है बच्चे, ये को एक्सटेंसिव है। क्या है? को एक्सटेंसिव है, मतलब पार्लियामेंट जिस पे लॉ बना सकती है उस पे हम ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, पार्लियामेंट जिस पे लॉ नहीं बना सकती है हम उस पे ऑर्डिनेंस लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जितनी भी, ठीक है, जितनी भी जिस मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उस मैटर पे हम ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, ऑर्डिनेंस लेके बनाने का हमारा है ना, और जिस पे नहीं है उस पे नहीं लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए, अगर पार्लियामेंट मान लीजिए कि पार्लियामेंट जो है आपकी फंडामेंटल राइट को हटा नहीं सकती है, ठीक है, टोटली डिसॉल्व नहीं कर सकती है, तो क्या ऑर्डिनेंस डिसॉल्व कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। इफ पार्लियामेंट कांट डू दिस तो हाउ ऑर्डिनेंस कैन विथड्रॉ दैट फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो ये जो है लिमिटेशन इसकी ये है कि जहां पे पार्लियामेंट की लिमिटेशन होगी वहां पे ऑर्डिनेंस की भी लिमिटेशन होगी, जहां पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है वहां पे ये भी लॉ बना सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस लेके आया है इसमें जो है ये जो ऑर्डिनेंस है इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, कैन बी व्हाट, रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब कि बैक डेटेड का जो लॉ है ना वो लॉ को भी वो अमेंड कर सकता है, लॉ को अमेंड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, टैक्स लॉ, ठीक है, इसको पीछे जाके अमेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकता है, ठीक है, बट कांट अल्टर दी, बट कांट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट भी, आपको भी पता है कि पार्लियामेंट भी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, दिया आर द प्रोसीजर्स, ठीक है, उसको हमें लेके चलना है। सो सेम लिमिटेशन लग जा रही है यहाँ पे, सेम इसको मैंडेट मिला हुआ है, राइट। चल, अब क्या होता है कि इसके कुछ इश्यूज हैं, इतना जो है देर आर सम इश्यूज। पहले इश्यूज हम देखेंगे, हम लोग मेंस ओरिएंटेड चल रहे हैं तो हम लोग मेंस ओरिएंटेड ही देखेंगे। अब इसके इश्यूज क्या, बेसिक के बाद जो है हम लोग इश्यूज देखेंगे। पहला इशू क्या आता है बच्चे, ओवर यूज हो रहा है इसका, ओवर यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब सिचुएशन जो है ऐसा आ गया कि सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। तो अब सेशन में जब नहीं है तो क्या है, गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, ये लॉ वो लॉ, इधर लॉ उधर लॉ, मतलब चला आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ओवर यूज हो रही है इसकी, ठीक है, मिस यूज हो रही है। दूसरा क्या बच्चे, सेपरेशन ऑफ पावर, सेकेंड वन व्हाट, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें क्या हो रहा है कि जो पावर है एग्जीक्यूटिव का कि लॉ बनाना, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जा रहा है, ठीक है। अब पार्लियामेंट बैठती है, ठीक है, प्रॉपर लेजिस्लेचर बनाता लॉ, लेकिन क्या आपका प्रेसिडेंट क्या एग्जीक्यूटिव है, गवर्नर क्या एग्जीक्यूटिव है, लॉ एग्जीक्यूटिव क्या कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है। इससे फिर क्या आ जा रहा है, हमारे क्या निकल के इश्यूज में आ रहा है,
मतलब एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी बढ़ रही है, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी, राइट, है ना। चलिए, इससे फिर क्या हो रहा है हमारा, फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो स्टेट, सेंटर स्टेट का रिलेशन है वो ये हो रहा है। अब क्या है कि सेंटर क्या कर रही है, सेंटर तो है जिसपे मान लीजिए कि लॉ बना सकती है, वहां लॉ बनाएगी। अब गवर्नर है, गवर्नर किसका एजेंट है, सेंटर का, ठीक है। अब गवर्नर किसी स्टेट में बना, जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में क्या हुआ था, जो 1967 से लेके 1981 तक, ठीक है, 256 बार, 256 टाइम ऑर्डिनेंस लेके आया गया था। तो गवर्नर बनाया, गवर्नर कौन लेके आता है, कौन नियुक्त करता है, सेंटर। तो इससे क्या फेडरलिज्म पे असर पड़ रहा है ना, ये भी इशू है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या, अब मतलब बोला गया कि देखो, मतलब एक इमरजेंसी सिचुएशन आए तो मतलब कि हम ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, राइट। यही था ना कि ऑर्डिनेंस क्या था, इमरजेंसी सिचुएशन के लेके आना था जब पावर, जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन जो इमरजेंसी सिचुएशन है क्या है, वेग इमरजेंसी है, मतलब इमरजेंसी जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अगर इमरजेंसी क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो कुछ भी आप इमरजेंसी के नाम पे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब अब ये देखते हैं जो स्टेट गवर्नर, सॉरी जो गवर्नर है, ये भी सेम तरीके से लॉ बना सकता है, सेम ऑडियंस लेके आ सकता है, लॉ बनाने के लिए ऑडियंस लेके आ सकता है। लेकिन कहाँ कहाँ पे लॉ नहीं बना सकता है, कहाँ कहाँ पे उसे ये करना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे उसको मतलब बना नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि उसको क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए, किससे, रेफरेंस लेना होगा, किससे, तो प्रेसिडेंट से, ठीक है। अब कौन कौन सा है, जिस जितना भी बिल होगा, जो भी बिल होगा जिसमें प्रायर प्रायर क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए होगा, किसका, प्रायर अप्रूवल चाहिए, किसका, प्रेसिडेंट का। तो वहां पे क्या ये लेके नहीं आ सकता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। पहले क्या प्रेसिडेंट से कंसर्न करेगा, ठीक है, कि लेके आए या नहीं आए। सेम चीज, जैसे जो बिल जो है, जो भी बिल, जैसे मतलब कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर अगर लेके आपको आता लॉ, अगर वो बिल को रिजर्व करता, ठीक है, जो बिल प्रोविजन जो मतलब कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए था, वो बिल को भी नहीं टच करेगा, ठीक है। मतलब प्रोविजन कंसिडरेशन फॉर हुम, फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। जहां पे प्रेसिडेंट का कंसर्न मतलब कि उससे पहले बात करनी चाहिए, पहले उससे मतलब या ये लेके आनी है कि हाँ ये लॉ मतलब ला सकते हैं नहीं ला सकते, वहां पे वो चीज है, ठीक है। कुछ स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोविजन है जो इनवैलिड हो जाएगा जहां पे प्रेसिडेंट का एसेंट ना हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ऐसे लॉ है जहां पे यू नीड टू गेट प्रेसिडेंट एसेंट। अब प्रेसिडेंट एसेंट अगर आपको नहीं मिला तो क्या होगी, इनवैलिड हो जाएगी, वहां भी क्या गवर्नर नहीं बना सकता है, ठीक है। जहां पे प्रेसिडेंट का एसेंट जो है विदाउट रिसीविंग प्रेसिडेंट एसेंट, ये क्या हो गया हमारा, इशू हो गया, ठीक है। मतलब ये गवर्नर नहीं बना सकता है। हम लोगों ने इशू देख लिया, हम लोग देखा कि मतलब बेसिक पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखे, ठीक है। आप अगर चाहो तो डायरेक्ट आप मेंस में से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड कुछ केस भी है जो इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है, मतलब इतनी इश्यूज वगैरह चली आ रही थी, लेकिन अब इशू ये जजमेंट के बाद भी जो है ना कुछ इश्यूज है। पहला क्या होता है, फर्स्ट इशू आता है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। इसमें क्या कहता है कि देखिए, अब चीजें तो मतलब गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को छूट मिल जाए तो क्या होगा, मतलब रिसेशन में मतलब सॉरी सेशन में पार्लियामेंट है नहीं, तो लॉ पे लॉ, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। तो प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है जो लिया गया, जो वो क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन जो है, ठीक है, वो किस चीज पे होना चाहिए। बोला गया कि जो इमीडिएट एक्शन है उसको कैन बी चैलेंज, जो आप किस बिहाफ पे, ठीक है, इमीडिएट एक्शन कैन बी चैलेंज।
मतलब कि आपने जो लेके आया, जो आपने ऑडियंस लेके आया, क्या आपने इसका इसका डिस्कस किया? ठीक है, जो आपकी इमीडिएट एक्शन है, आप जो लेके आ गए, आप डायरेक्ट लेके नहीं आ सकते, यू नीड टू कंसल्ट ना, यू नीड टू आस्क देम। ठीक है, तो ये आरसी कूपर केस में ये रहा। ठीक है, तो मतलब क्या, जो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वो क्वेश्चन हो सकता है, उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ, फिर 1978 में इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट में जो है, 44th अमेंडमेंट एक्ट में बचे, 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, इसको क्या जस्टिसेबल बना दिया कि जो प्रेसिडेंट का इंटेंशन है, जिस रीजन से लेके आया, वो जस्टिसेबल है, उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन आस्क क्वेश्चन। उसके बाद आता है डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ईयर 1987। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, वो किस में लेके आओगे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लेके आओगे। आप ऑर्डिनेंस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लेके आओगे, ना कि इसको आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे लॉ मेकिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर। यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट इट, cannot substitute it shoot with लॉ मेकिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तीसरा जजमेंट जो था बच्चे, वो क्या था, कृष्णा कुमार, ठीक है, मतलब सॉरी, कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू से ही है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड 213 जो गवर्नर ऑर्डिनेंस लेके आती है, ठीक है, दे कैन नॉट बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। राइट, मतलब आप जो है जुडिशियल रिव्यू से इसको इम्यून नहीं रख सकते, मतलब हम लोग जो है इसको जांच सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका ये केसेस। ठीक है, एट लास्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, क्या है बेसिक देखा, फिर हम लोगों ने इश्यूज देखा। अब हमारी जो है बच्चे, वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, वे फॉरवर्ड हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात, जो हमारी जो इमरजेंसी सिचुएशन है, जो वेग है, उसको कोडिफाई कीजिए। आप क्या कीजिए, कोडिफाई कीजिए। दूसरी चीज क्या है, मतलब मेक इट लीगल ना, मेक इट लीगल बैकअप, इसको दीजिए, लीगल दीजिए। ठीक है, जो आपका ये है कि अगर ऑडियंस लेके आ रहे हैं, किस रीजन पे, किस लिए, तो आप क्या कीजिए, उसको लीगल बनाइए, लीगलाइज कीजिए कि हाँ ठीक है, इस बेसिस पे लेके आ सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ला रहे हो आप, रीजन प्रेजेंट कीजिए, रीजन शुड बी गिवन टू लेजिस्लेचर। मतलब जो आपका रीजन है, आप किस लिए लेके आए हो, ऑडियंस की कोई रीजन होगी ना। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन है, वेग है, आप उसको कोडिफाई कीजिए, उसको लीगल बैकअप दीजिए। दूसरी बात क्या है, रीजन आप दीजिए लेजिस्लेचर को, आप लेके क्यों आए हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होना चाहिए इसमें, पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पीपल पार्टिसिपेशन शुड बी देयर, पीपल पार्टिसिपेशन शुड बी देयर बाय व्हाट। अब टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब इनहांस टेक्नोलॉजी से पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन ऑडियंस मेकिंग टॉपिक। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस में जो है ना, ये आपका मेंस जो है ना पूरा फुल्ली कवर करेगा। अगर आप इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।